उर्दू सहाफ़त के 200 साल में रोज़नामा सियासत के 75 साला खिदमात एक संग मील की हैसियत रखती है। अखबार सियासत ने उर्दू सहाफ़त के इक़दार, वक़ार और मियार को बुलंद रखने के लिए कई कुर्बानियाँ पेश की और कभी भी हालात से समझौता नहीं किया। बानी एडिटर पद्मश्री जनाब आबिद अली खां और जनाब महबूब हुसैन जिगर ने अपनी जुस्तजू, तड़प, मेहनत, सहाफ़त और दियानतदारी से सिर्फ सियासत नहीं बल्कि उर्दू सहाफ़त की आबियारी भी की है। इन ख़यालात का इजहार मुख्तलिफ मुक़र्रिरीन ने उर्दू सहाफ़त के 200 साला जश्न के मौके पर मुनक़्क़िदा एक अजीम कॉन्फ्रेंस में किया, जो नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मुनक़्क़िद हुई थी। साबिक़ नायब सदर जमहूरिया हामिद मोहम्मद अंसारी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि ग़ुलाम नबी आज़ाद, प्रोफेसर अख्तरुल वासे, डॉक्टर सैयद फ़ारूक, हिमालय ड्रग्स रुकन पार्लियामेंट नदीमुल हक़, मीम अफजल, साबिक़ MP शहनशीन पर मौजूद थे। मुमताज़ सहाफ़ी मासूम मुरादाबादी इस जश्न के रूरवां थे। हामिद अंसारी ने इदारे सियासत की 75 साला और जनाब जाहिद अली खान की 55 साला सहाफ़ती खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया और एतराफ़ के तौर पर मौलाना अब्दुल वाहिद सिद्दीकी अवार्ड पेश किया, जिसे न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने हासिल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक़ नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने कहा कि आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन उर्दू पढ़ने और बोलने वालों की आबादी कम हो रही है, जो बाअस तशवीश है। ये बात उन्होंने उर्दू सहाफ़त के 200 साला जश्न में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कही। इसका एहतमाम उर्दू सहाफ़त 200 साला तक़रीबात कमेटी ने किया। उन्होंने कहा कि जब तक स्कूलों में उर्दू नहीं पढ़ाई जाए, इस वक्त तक उर्दू पढ़ने और लिखने वालों की तादाद में इजाफ़ा नहीं हो सकता। मेरा काम तो बहुत आसान हो गया, इसलिए कि जो कुछ इस मौके पे कहना चाहिए था, सब कुछ बेहतर अंदाज में कहा जा चुका है। मगर चूँकि एक रस्मी रवायत है और मेरा नाम पुकारा गया, तो मुझे कुछ ना कुछ तो कहना है। बात सिर्फ इतनी है कि इसी में होगी खुदा से भी गुफ्तगू महकश के रोज़े हश्र मेरी ज़ुबान होगी, मेरी ज़ुबान उर्दू। सालगिरह मनाना एक रवायत बन गई है और इनफरादी तौर पे या इज्तमाही तौर पे सालगिरह मनाना चाहिए। तो 200 साल की सालगिरह एक लाजमी चीज़ है और बड़ा अच्छा हुआ कि मासूम साहब ने और उनके फरीक़ों ने इस जलसे का एहतमाम किया। जब हम 200 साल की बात करते हैं तो अलावा आखिरी 75 सालों के ये अरसा ग़ुलामी में गुज़रा और उस ज़माने में अखबार निकालना या कुछ कहना बेइंतहा दुश्वार काम था। तो लोगों ने एक तरीक़ा अख्तियार किया था, खींचो न कमानों को न तलवार निकाल उठाओ, जब तेग मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो अखबार निकाला जाता था। काम आसान नहीं था, दुश्वारियाँ दरपेश होती थीं। समझे साहब, एक मशहूर क़िस्सा है जो कि क़ाज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार साहब के नाम से मुंसलिक है। जबकि किसी ने कोई शेर लिखा था, उनके रिसाले में छपा था, और एक मैजिस्ट्रेट जो कि दानिशमंद थे, उन्होंने
एक लफ्ज़ की तरमीम से शायर को बचा लिया। और ये खूबी उर्दू ज़ुबान में है। आज मैं साफ अर्ज़ कर दूं कि मैं ना सहाफ़ी हूँ, ना अदीब, ना शायर। तो इस मौजू पे मुझे जो कुछ कहना है बहुत कम है। मुझे एक दूसरी चीज़ की तशवीश है जो आपके सामने पेश करूँगा। जो सेंसस के 10 साला सेंसस के जो चीज़ें हमारे सामने हैं, उससे एक चीज़ वाज़े हो जाती है कि हर 10वें साल पे उर्दू बोलने वालों की तादाद कम होती जा रही है। और यही तशवीश का मामला है कि क्यों हो रही है ये बात। आबादी बढ़ रही है, मुल्क की आबादी बढ़ रही है, उर्दू बोलने वालों की भी आबादी बढ़नी चाहिए निस्बतन, मगर नहीं बढ़ रही है। और इसका एक तल्ख तजर्बा मुझे बहुत साल पहले जब मैं अलीगढ़ में था हुआ, जबकि स्टूडेंट्स के एक हुजूम ने बावाज़ बुलंद एतराफ़ किया कि साहब हमको उर्दू नहीं आती है। और ये बीमारी ख़ास तौर पे यूपी में हुई, बिहार में नहीं हुई। अब वो जो कहानी है यूपी में क्या हुआ बहुत तूलानी है। जवाहरलाल नेहरू ने मुतअद्दिद बार कहा कि ये हमारी ज़ुबान है, मगर बावजूद इसके वो बात नहीं हुई जो कि वो होना चाहते थे। तो कल के एक उर्दू अखबार में मैंने एक छोटी सी खबर पढ़ी जिसको देखकर ताज्जुब भी हुआ, खुशी भी हुई। एक मुअज़्ज़ज़ हस्ती ने हैदराबाद में ये कहा कि उर्दू का घर हिंदुस्तान है। अगर उसका ये घर है तो उसको बेघर क्यों किया, और अगर घर है तो उसको यतीम क्यों किया। 2-3 चीज़ें वाज़े हैं, उसमें कोई रिसर्च बहुत हो चुकी है। स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है, और उसकी वजह यह है, बावजूद तमाम सरकारी क़वानीन के, कि जब तक के उर्दू पढ़ने वाले तालिब इल्मों की तादाद एक हद तक नहीं पहुंचती है, टीचर नहीं रखा जाएगा। तो टीचर नहीं रखा जाता है। आप जायज़ा ले लीजिए स्कूलों का, चाहे दिल्ली में या कहीं और, उर्दू असातिज़ा आपको नहीं मिलेंगे। और अगर उर्दू असातिज़ा नहीं मिलेंगे तो बच्चे उर्दू कैसे पढ़ेंगे। ख़ास तौर पे इसलिए कि जो काम वालिदैन को करना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। वो दूसरी बात है क्यों नहीं हो रहा है। तो घर पे मादरी ज़ुबान पढ़ाई नहीं जाती है, स्कूल में उसकी तालीम नहीं होती है, और नतीजा ये होता है कि कोई पढ़ाने वाला नहीं है तो सीखने वाला बेचारा क्या करे। इसके बरक्स एक दूसरी चीज़ सामने आती है, और पिछले 10-20 सालों में बहुत वाज़े हो गई। उर्दू अब सब हिंदुस्तान या बर्र-ए-सग़ीर की ज़ुबान नहीं है, अब वो एक बैनुल अक़वामी ज़ुबान बन गई है। ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक जितने ममालिक हैं वहाँ उर्दू पढ़ी जा रही है, पढ़ाई जा रही है, रिसाले निकलते हैं, मज़मून लिखे जाते हैं। क्यों? वो ज़ुबान की खूबी है।
तो ये एक अजीब सी सूरत पैदा हो गई है हमारे मुल्क में कि लोग उर्दू भूलते जा रहे हैं, और इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और मुल्कों में उर्दू फ़रोग पा रही है। ये क्यों होता है? इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले उनकी है जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू है। ज़ुबान उस वक्त भूली जाती है जब उसकी ज़रूरत नहीं समझी जाती है, और एक बार वो भुला दी गई तो फिर उसको दोबारा ज़िंदा करना बहुत मुश्किल होता है, मगर बावजूद उसके ज़िंदा हो रही है। इस शहर में हो रही है, इस मुल्क में हो रही है। कुछ साल पहले मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट से पूछा था कि भाई कितने तालिब इल्म पोस्ट ग्रेजुएट उर्दू पढ़ते हैं, तो उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी ने एक नंबर मुकर्रर कर दिया है, 50, 55 या 60 कुछ ऐसा था, वो हर साल पूरा हो जाता है। मगर एक नई चीज़ उन्होंने बताई, बोले कि इसके अलावा हमने एक डिप्लोमा कोर्स उर्दू में शुरू किया है, और उसमें उस साल की बात है 200-250 तलबा वॉलंटरीली, कोई उन पे जबर नहीं है, मगर वो आते हैं। इसी तरह से इस शहर में एक नई चीज़ शुरू हुई है, अब नई नहीं है, अब तो बहुत पुरानी हो गई है, जश्न रेख्ता। समझा? तो जश्न रेख्ता के ज़रिए जो काम हो रहा है उसको किसी असासी उससे नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि उसका फ़ायदा क्या हो रहा है। तो मुतमईन रहिए कि ज़ुबान है, ज़िंदा है, रहेगी, मगर हमारा आपका जो फ़र्ज़ है उस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। देखना चाहिए कि जो काम हम लोग नहीं कर रहे हैं इज्तमाही तौर पे या इनफरादी तौर पे, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे इसके अलावा कुछ कहने को नहीं है। मैं आज के जश्न की तारीफ़ करता हूँ, और ख़ास तौर पे मासूम साहब की, कि उन्होंने इतनी ज़हमत करके और मुझको इस लायक समझा, जो कि मैं नालायक हूँ, कि मैं आज के इज्तिमा में शिरकत करूँ। खुदा हाफ़िज़।